हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और इस वीडियो में हम लोग कोई चैप्टर कवर नहीं करने वाले, बल्कि वो स्टूडेंट्स जिनका वाइवा होने वाला है, चाहे बिजनेस कम्युनिकेशन का या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो लोग थोड़े से टेंशन में होंगे कि मैम क्या पूछेंगी या फिर टीचर क्या पूछेंगे। बट हेयर आर सम क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, तो इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे उनका मतलब वो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो बेसिक चीज़ें हैं, जो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिए। अगर आपका वाइवा है या फिर 2-3 दिन में होने वाला है तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। क्या पता ये वीडियो आपके काम आ जाए, क्या पता आप इसमें से कोई क्वेश्चन करके जाओ और वही आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। क्योंकि हमें इंटरनल मार्क्स में भी अच्छा स्कोर करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, हमें ओवरऑल मार्क्स अपना अच्छा रखना है, ठीक है। उसके लिए हमें वाइवा, एग्ज़ाम, हर चीज़ पे ध्यान देना, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन से सबसे बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। ठीक, आप लोग कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं। फिर कम्युनिकेशन का बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। वैसे तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखी हूँ, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इसी वीडियो में दे दे रही हूँ, ठीक है। तो पहले हम आपको फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन देते हैं, व्हाट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो, हिंदी में भी बोल सकते हो। टीचर आपका चेक करेगा कि आप कितने अंडरस्टैंडिंग हो और कितने अच्छे से आप समझा रहे हो कॉन्सेप्ट को। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा चैप्टर्स, ऑल चैप्टर्स का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो वहाँ से ज़रूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर रेफ़र करिएगा और ज़रूर एक बार देखिएगा, आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। थर्ड क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन द वाइवा इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो आप दोनों को बता सकते हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम फॉर्मल टोन में बात करते हैं और इम्पर्सनल टोन में बात करते हैं, ठीक। और इनफॉर्मल वो होता है जो अपने रिलेटिव से या फिर हमारे फ्रेंड से जिस तरीके से बात करते हैं, उसमें पर्सनल लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं, उसको इनफॉर्मल कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है कि वर्बल और नॉन वर्बल में डिफरेंस क्या होता है। वर्बल मतलब वो होता है जिसमें हम लोग या तो बोल कर हमारे मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं, या तो हम लोग लिख के हमारे मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं, आइदर थ्रू ओरल कम्युनिकेशन और आइदर थ्रू रिटन कम्युनिकेशन, ठीक। और नॉन वर्बल क्या होता है, जिसमें हम लोग बोलते ही नहीं है, हम हमारे इशारे से, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, बॉडीली कांटेक्ट, इन सब के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। इतना भी आप इस तरीके से बोल दोगे ना, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल, यानी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपने बताया, तो अब बताइए इसके टाइप्स क्या क्या है। तो अभी मैंने बता दिया आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिज्यूम, आप रिज्यूम से क्या समझते हो और रिज्यूम किस तरीके से बनाया जाता है। तो रिज्यूम क्या होता है, इट इज़ अ समरी ऑफ पर्सन्स एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स, ओके। ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ा चुके हैं, तो अगर आप लोगों को देखना है तो आप मेरी वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही एकदम 15-20 मिनट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और रेज्यूम को ही दूसरा नाम होता है करिकुलम वाइटे, ओके। फिर रेज्यूम बनाने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप लिखते हो। तो सबसे पहले हम हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक, हमारा नेम, एज, हाइट, वेट, जेंडर। सेकंड में हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताते हैं कि हम 10 कहाँ से किए, 12 कहाँ से किए, कॉलेज कहाँ से किए, ग्रेजुएशन, कुछ और अलग डिग्री लिए हैं। थर्ड में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी हॉबीज़ से रिलेटेड, ठीक है। फिर हम रेफरेंसेस भी देते हैं, मतलब कोई प्रोमिनेंट और एमिनेंट पर्सन्स का नाम जिनके थ्रू हमारा कंपनी हमारे बारे में कॉन्टैक्ट करके पूछ सके। तो इस तरीके से आप अगर वाइवा दोगे ना, तो यकीन मानो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका, ठीक। फुल मार्क्स तो मिलेंगे ही। सेवन्थ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है और इफेक्टिव लिसनिंग मतलब क्या होता है। आपसे इस इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिर्फ कम्युनिकेशन ही ज़रूरी है कि लिसनिंग भी ज़रूरी है। अगर लिसनिंग ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है। फिर आप लोगों ने चैप्टर 8 में, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखे होगे तो आप रिलेट कर पा रहे होगे। चैप्टर 8 में प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन था ना,
तो उसमें 6C होते हैं, हम आपको बता देते हैं। क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कॉन्साइजनेस, कोर्टेसी, कंसिडरेशन और करेक्टनेस। तो ये 6C आपसे पूछा जा सकता है और इन शॉर्ट आपको कहा जा सकता है कि सबको डिफाइन करो, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसी के इर्द गिर्द आपका वाइवा चलेगा। अब टीचर हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।